संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठे। ज्ञान मुद्रा में अपनी कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग्स पर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करें, कोई तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर है जिसको लेकर के मैं अहम करता हूँ। मैं दूसरों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं दूसरों के सामने अपनी प्रस्तुति उस अहम के साथ करना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। वो आपका अपने प्रोफेशन का भी कोई चीज़ हो सकती है, आपकी अच्छी जॉब का भी कोई भाव हो सकता है, आपको कोई प्रेस्टीज मिली है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपकी अपनी जो ब्यूटी है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके साथ भी वो ईगो का भाव जुड़ सकता है। उस चीज़ को पहले रियलाइज करें। ऐसी चीज़ आपकी अपनी बॉडी पावर भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसी से अपनी पहचान कराना चाहता हूँ। उस चीज़ को पकड़ें। श्वास लेते समय अपनी श्वास के साथ विचार लाएं, अपनी श्वास के साथ उस चीज़ की फीलिंग बनाएं।
आई एम ए प्योर सोल। श्वास लेते समय थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें। जब श्वास को रिलीज करें तो अपने उस ईगो को रिलीज करें। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम नॉट ए मैनेजर, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। इनहेल करें, आई एम प्योर सोल। एक्सहेल करें, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। रिपीट दिस प्रोसेस 10 to 11 times. Now chant with me. Om Arham Namaha. Om Arham Namaha. Om Arham Namaha. अपनी आँखों को बंद रखेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे पर रखेंगे। मुद्रा प्रार्थना की रहेगी और उस प्रार्थना की मुद्रा में 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर जो अपनी आत्मा के अंदर मृदुता उत्पन्न किए हैं, जो अपनी आत्मा को क्षमा आदि धर्मों से विभूषित किए हैं, जिन्होंने अपनी मान कसाई को जीता है, ऐसी सभी आत्माओं को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर उन आत्माओं के उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मुझे भी आपकी जैसी मृदुता, नम्रता मिले और अपने दोनों हाथों को नीचे लाकर जमीन से टच करके साधु मुद्रा में नमस्कार करने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद रखते हुए। साधु मुद्रा में रुकेंगे, यही भाव रखेंगे कि मुझे उन आत्मा के मार्दव धर्म की प्राप्ति हो रही है, मेरा हृदय मृदु हो रहा है, मैं उन आत्मा के प्रति मन वचन काय से नम्रीभूत हूँ, समर्पित हूँ। मेरे अंदर उन गुणों को ग्रहण करने की पूर्ण समर्पण भाव से भावना है। मेरा जब भी कभी ऐसी आत्माओं का, उन आत्माओं के साथ मिलने का भाव हो, उनके दर्शन का भाव हो, मैं इसी तरह के नम्र भाव से उनके सामने अपनी प्रस्तुति रखूँगा। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम
अर्हं परं शान्तिः। ॐ अर्हं परं शान्तिः। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अर्हम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु मुनिश्री चेलना जैन जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आयु 8 वर्ष अंतर्मुख कम होती है। बाकी की 3 गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आयु कितनी है? जो शर्त मनुष्य के लिए है वो मनुष्य के लिए ही है। त्रियंश गति में ऐसी कोई शर्त नहीं है। त्रियंश गति में अंतर्मूर्त के बाद भी वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। देव गति में भी कर सकता है, नरक गति में भी कर सकता है। ये शर्त केवल मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि उसका गर्भज जन्म होता है। गर्भज जन्म के साथ इस तरह की समय सीमा की शर्त बनती है। नमोस्तु मुनिश्री विभा बंडी बेंगलोर से प्रश्न कर रही हैं। औदैहिक भाव तो अनादि शांत होना चाहिए, क्योंकि कर्म तो अनादि से हमारे साथ है। औदैहिक भाव अनादि शांत भी हो सकता है और सादि शांत भी हो सकता है। अगर हम उसकी परंपरा को देखते हुए देखेंगे तो वो अनादि शांत कहलाएगा। जैसे कषाय हैं या मिथ्यात्व है तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अब जब मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो मिथ्यात्व औदैहिक भाव था वो शांत हो गया, तो ये अनादि शांत कहलाएगा। कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जो हमारे लिए उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद में नष्ट हो गए। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक्त्व का परिणाम सादी हुआ, पहले नहीं था, अनादिकाल से हुआ तो वो सादी कहलाया, और फिर उसका भी हमने अभाव कर दिया या मिथ्यात्व के माध्यम से या छायिक सम्यक दर्शन के माध्यम से, तो वो सादी शांत कहलाया। तो इस तरह से औदैहिक भावों को हम दोनों रूपों में देख सकते हैं। नमोस्तु मुनिश्री रेखा जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं। तत्वाद सूत्र के दूसरे अध्याय में जीवों के 5 भेद बताए हैं। 3 भाव तो जो जीव में ही पाए जाएंगे। औदैहिक भाव कर्म के सापेक्ष होते हैं क्या? क्या ये भाव पुद्गल का भी होता है? जीव के बाह्य निमित्त पाकर पुद्गल भी विभाव रूप हो जाता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। ठीक है। आपका प्रश्न ये है कि ये भाव क्या पुद्गलों को भी होते हैं। एक ज्ञानार्णव ग्रंथराज है, उसमें इन भावों की सिद्धि पुद्गलों में भी की है ना। क्योंकि वहाँ पर जो है पुद्गलों में इन भावों की सिद्धि इसलिए हो जाती है कि ये भाव अपनी परिभाषा के अनुसार उदय को प्राप्त होना, तो औदैहिक भाव है ना। अब जरूरी नहीं कि कर्म का ही उदय हो, अपने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो हैं वो पुद्गल के जिस तरह से परिणमन करते हैं और जैसे जैसे उनकी पर्यायों का उदय हो जाता है वो उनका औदैहिक भाव कहलाता है। इस तरह से इन भावों की सिद्धि, कुछ भावों की सिद्धि पुद्गलों में भी हो जाती है। नमस्ते महाराज जी। अंजू काला जी जालना से प्रश्न कर रही हैं। छद्मस्त का अर्थ क्या होता है? छद्मस्त का मतलब होता है जो छद्म में स्थित हो, और छद्म कहा जाता है आवरण को। जब तक आत्मा छद्म यानी आवरण में स्थित है तब तक उसे छद्मस्त कहते हैं। जब आवरण की बात आती है तो 8 कर्मों में ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 2 कर्मों को आवरणीय कर्मों के साथ जोड़ा गया है। यानी जब तक आत्मा के ऊपर ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों का आवरण रहेगा तब तक वह जीव छद्मस्त कहलाएगा। अब ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो आवरण है ये कब तक रहता है? तो यह 12वें गुण स्थान तक रहता है। यानी जब केवल ज्ञान होता है तो इन आवरणों का नाश होता है। इन आवरणों के नाश होने पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए उससे पूर्व तक जीव को छद्मस्त कहा जाता है। यह इससे स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है। इसी तरह से समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। मनीषा सुनील कासलीवाल जी औरंगाबाद से प्रश्न करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। सगर चक्रवर्ती की कथा में ऐसा लिखा है कि अभी काल लब्धि नहीं आई इसीलिए वैराग्य नहीं हो रहा है, तो क्या काल लब्धि आने पर ही वैराग्य होता है? कथाओं में जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं
उनके लिए अगर कई बार कुछ जैसे प्रयास किया जा रहा है और प्रयास कराने के बावजूद भी उस जीव के लिए अभी वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को काल अवधि पर छोड़ देते हैं। सगर चक्रवर्ती की घटना में भी यही बात है कि उनके लिए प्रयास किया जा रहा था कि इनको वैराग्य हो जाए, और वह पूर्व जन्म का जो देव था, वो मित्र था, वह उनका प्रयास उनके लिए प्रयास कर रहा था। तो जब कोई कार्य उसने एक बार किया, प्रयास करके समझाने का काम किया, 2 बार किया, वो नहीं माना, नहीं समझ में आ पाया उसके लिए, तो जब कार्य करने पर भी समझ में ना आए तो फिर कहा जाता है भाई थोड़ा सा अभी इसके लिए समय नहीं आया, तो उसी को काल अवधि कहते हैं। तो काल अवधि हमें पता नहीं रहती है, लेकिन आप कार्य करते रहें। समझाने का कार्य फिर भी उस देव ने नहीं छोड़ा, तो तीसरी बार तक समझाया, और तीसरी बार जब उसने बहुत बड़ा एक कहना चाहिए ड्रामा ही कर दिया कि उनके सब पुत्रों को ही जो है मूर्छित कर दिया, तब जा कर के उनको समझ में आया। तो प्रयास तो वो निरंतर करता रहा ना, तो काल अवधि जब आई तब आई, तो इसलिए जब कार्य न हो तब कहा जाता है कभी इसकी काल अवधि नहीं है, और जब कार्य हो जाता है तो वही उसकी काल अवधि बन जाती है। नमस्ते मुनिश्री। नीलिमा जैन जी मंदसौर से प्रश्न कर रहे हैं, प्रायोगिक लब्धि में कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, तो करण लब्धि में सम्यक होने के बाद संसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्यों रहता है? प्रायोग्य लब्धि में स्थिति घट कर के अनंत नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। वह एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। करण लब्धि में कोई स्थिति नहीं घट गई। करण लब्धि होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद, उस जीव के लिए संसार में भ्रमण करने का जो काल है वो अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है, ऐसा समझना चाहिए। यानी वह जीव अगर संसार में अधिकतम रहेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। तो वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल किसी कर्म की स्थिति नहीं है, वह उस जीव की उस संसार दशा में रहने की स्थिति है, ऐसा जानना। नमस्ते मुनिश्री। राजेंद्र कुमार जैन महाराष्ट्र से प्रश्न करते हैं, आपने बताया कि क्षयोपशम भाव में सर्वघाती कर्म स्पर्धकों का तो उदयाभावी क्षय होता है और देशघाती कर्म स्पर्धकों का उदय रहता है। जब देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है तो उपशम संबोधन क्यों है? देशघाती कर्मों का उदय होना भी क्षयोपशम दशा कहलाती है। क्षयोपशम में और उपशम में यही एक अंतर है कि उपशम में तो सभी कर्मों का उपशमन होगा, जो उस गुण के विरोधी कर्म होंगे उन सब का उपशमन माने दबना होगा। लेकिन क्षयोपशम में एक कोई सपोर्टिव कर्म होगा जिसका उदय हो सकता है, वह देशघाती कर्म का उदय होता है। जैसे कि उपशम सम्यक दर्शन हुआ, तो उपशम सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की चारों का साइन सबका क्या होना चाहिए? उपशम होना चाहिए, सभी दबी हुई रहेंगी। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या हो गया? इन सातों कर्मों में सभी कर्म दबे हुए हैं, केवल एक सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। तो इन सातों कर्मों में एक सम्यक प्रकृति ही देशघाती है, बाकी सब क्या है? सर्वघाती। तो देशघाती कर्म के उदय में वह सम्यक दर्शन को घात नहीं पहुंचता और वह सम्यक दर्शन बना रहता है, इसलिए उसको जो है क्षयोपशम कहा जाएगा। यानी वहाँ पर जो है कर्म का उदय भी है और उदयाभावी क्षय रूप। उदयाभावी क्षय किसका? तो जो और दूसरे सर्वघाती कर्म है उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और एक सम्यक प्रकृति का उदय जिसके कारण से वह सम्यक तो भी लंबे समय तक बना रह सकता है। तो उसमें सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, बाकी के 6 कर्मों का उपशमन है, इसलिए उसका नाम क्षयोपशम दशा है। तो उस क्षयोपशम दशा में सभी कर्मों का उपशमन नहीं है पूर्णतया, उपशम में सभी कर्मों का पूर्णतया उपशमन होगा, ऐसा अंतर जानना। नमस्ते मुनिश्री। कुशल जैन बुराहनपुर से प्रश्न करते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व किसको होता है, कब और कैसे? क्षायिक सम्यक्त्व कब होता है, किसको होता है, कैसे होता है, इसके लिए तो आपको इतना ही समझना है
कि पहले क्षयोपम सम्यक दर्शन कर लेना है, और जब क्षयोपम सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती जाती है तो क्षयक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली का सानिध्य, उनका चरण मूल पाद मूल आवश्यक होता है। तो जब अपने को क्षयोपम सम्यक दर्शन बना रहेगा, केवली श्रुत केवली का सानिध्य मिलेगा, और फिर उनके चरणों में बैठ कर के भी फिर भगवान की जिन भक्ति आदि के माध्यम से और विशुद्धि बढ़ाई जाती है, तो वही क्षयक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रयास हम क्षयोपम सम्यक दर्शन को बनाए रखने का करें। क्षयक सम्यक दर्शन अपने आप बन जाएगा अगर हमारा क्षयोपम सम्यक दर्शन निरंतर बना रहेगा तो। नमोस्तु मुनिश्री। प्रेमलता जैन जी नोएडा से प्रश्न करती हैं, कर्मों के उदयाभावी क्षय और कर्मों के उपशमन में क्या अंतर है? कर्मों का उदयाभावी क्षय और कर्मों का उपशमन, इन दोनों में ये अंतर है कि जैसे टंकी का उदाहरण दिया था नल के पानी का, तो नल में माने नल की टोंटी में से जो पानी आ रहा है, उस पानी को हमने जिस समय पर वह पानी आना है ना, वहीं पर हमने उसकी टोंटी पर एक कोई मान लो कोई दूसरे लाल रंग का कपड़ा लगा दिया, तो क्या हो गया, जो पानी आ रहा था उसको हमने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर उसको एकदम से डाइवर्ट कर दिया, यूँ कहने का मतलब है ना। तो यही कहलाता है उदयाभावी क्षय, माने वो पानी अब सफ़ेद का ना होकर के कैसा निकलेगा, लाल रंग का, इस तरीके का हमने कोई मान लो सिस्टम कर दिया, तो ये कहलाएगा उदयाभावी क्षय। उदय हो रहा था उसी टाइम पर हमने उसका दूसरी तरह से क्षय कर दिया, तो ये क्या कहलाया, उदयाभावी क्षय। एक तरह से हमने उसको किसी दूसरे कर्म में संक्रमित कर दिया, ये उदयाभावी क्षय हो गया। उपशम में क्या है कि जो कर्म आपके लिए उदय में आना है उसको हमने अभी टंकी में ही दबा करके रखा है, बिठा करके रखा है, माने हम टंकी के बेस में इतना फोर्स नहीं दे रहे हैं कि वो सारा का सारा पानी एक साथ जो है बाहर निकले। तो वो जो फोर्स नहीं आ रहा है, वो जो हमने व्यवस्था कर रखी, उसका नाम है उपशमन, है ना। माने उस नल की टोंटी में जो पानी का फोर्स नहीं आ रहा है, फिर भी पानी आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है, तो जो फोर्स नहीं आना ये उपशमन है, और जो ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है उसको लास्ट मोमेंट पे उसको है ना कन्वर्ट कर देना, ये उसका उदयाभावी क्षय है। इस तरह से जान लेना। उसी को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। सत माने सतरूप अस्तित्व है उसका, और सतरूप अवस्था में उसका उपशमन कर दिया, माने वो है तो है टंकी के अंदर, पानी टंकी के अंदर है तो है, लेकिन उसको हमने अभी रोक करके रखा है। सदवस्था रूप उपशमन तो उपशमन की प्रोसेस का एक पार्ट है, और उपशमन में तो ये हो जाएगा कि फिर कोई भी चीज़ का कुछ भी तरह से उदय नहीं होगा, वो सारा का सारा उसमें उपशमन हो जाएगा। तो उपशमन की प्रोसेस में सारी चीज़ें उपशमित हो जाएंगी। क्षयोपशम में सदवस्था रूप उपशम भी चलेगा, उदयभावी क्षय भी चलेगा। नहीं या नहीं, दोनों एक साथ होंगे। हाँ, क्षयोपशम में दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, सदवस्था रूप उपशम भी होगा और उदयाभावी क्षय भी होगा, दोनों चीज़ एक साथ चलेंगी। हाँ हाँ, दोनों चीज़ एक साथ होंगी। नमोस्तु मुनिश्री। मुकेश जैन जी अशोकनगर से प्रश्न करते हैं, क्या वर्तमान काल में भी पहले उपशम सम्यक दर्शन होगा फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा? हाँ, वर्तमान में पंचम काल में या कोई भी काल कहें, जब भी सम्यक दर्शन होगा तो पहले उपशम सम्यक दर्शन ही होगा, उसके बाद में ही वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। उसमें काल की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, फिर भी अगर अपन ये समझना चाहते हैं कि इस काल में भी कैसे होगा, तो होगा ऐसे ही होगा, पहले उपशमन होगा फिर क्षयोपशम होगा। नमोस्तु मुनिश्री। पूजा जैन जी अरान से प्रश्न करती हैं, क्या सभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को चल मल अगार दोष लगते हैं? चल मल अगार दोष सम्यक प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। अब कोई भी कर्म प्रकृति है तो उसकी जो अपनी फल देने की अनुभाग शक्ति होती है वो बहुत रूपों में होती है, असंख्यात उसके भेद हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति के उदय हो सकते हैं कि उनकी अनुभाग शक्ति उस तरह के फल न दे कि उसमें कोई चलमल अगार दोष लग पाए, लेकिन अगर लगते भी हैं तो बहुत मामूली से लगते हैं। जो देखने में आते हैं
वो तो कहे जा सकेंगे कि ये चलमलगाड़ दोष हो गया, कुछ देखने में नहीं आते हैं, तो मामूली भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस कर्म की अनुभाग शक्ति के ऊपर, जिसके कारण से उस कर्म का हमें फल भोगने में आता है। नमोस्तु मुनिश्री। हंस कुमार जैन जी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से प्रश्न करते हैं, कक्षा 11 में आपने बताया कि पंचम काल में जीवों का जन्म नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होता है। मेरी जिज्ञासा है कि इस काल में पाए जाने वाले सम्यक दृष्टि जीव को प्रथमोपशम इसी भव में हुआ है या होगा, अथवा पिछले भवों में हुआ हो सकता है। प्रथमोपशम होने के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि इसी भव में हो, पिछले जन्म में भी हो सकता है, इस भव में भी हो सकता है। जो नियम है वो इतना ही है कि हाँ, जीव मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ है। सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, किसी भी तरह की इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझना। नमोस्तु मुनिश्री। अमित कुमार जैन जी दिल्ली से प्रश्न करते हैं, मेरी शंका है कि सम्यक प्रकृति और विशुद्धि में आपस में क्या संबंध है? विशुद्धि तो आत्मा का परिणमन हुआ, सम्यक प्रकृति तो कर्म का उदय है। तो सम्यक तो प्रकृति अगर कहते हैं तो वो कर्म का उदय हुआ। उस कर्म के उदय में जो हमारी विशुद्धि है, वो उस कर्म के बिना जो मिथ्यात्वादि का उदय चल रहा था, उससे होने वाला जो संक्लेश था, उसमें जो अंतर पड़ा, वही उसके लिए सहायक हो गया। तो विशुद्धि जो होती है वो आत्मा का परिणाम होती है, ऐसा समझ के चलें। और बाकी जो कर्म है वो उसमें सहायक हो सकते हैं और उसके लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अमित जी दोबारा प्रश्न करते हैं, क्या सम्यक प्रकृति विशुद्धि को कम या ज्यादा करती है? सम्यक प्रकृति की जो विशुद्धि होगी वो सम्यक दर्शन संबंधी होगी। अगर सम्यक दर्शन के अतिचारों को ध्यान में रखते हुए हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो वह भी हम अपनी सम्यक्त्व की विशुद्धि को बढ़ाने में हमारे लिए कारगर सिद्ध हो जाएगी। सम्यक प्रकृति का उदय तो चलता रहेगा, लेकिन हम अपने परिणामों के माध्यम से अतिचार आदि लगने वाले दोषों का निवारण करके हम उस विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं। जब सम्यक प्रकृति दोष लगाने का कार्य करती है, तब तो विशुद्धि को बढ़ाने का कार्य कैसे कर सकती है? सम्यक प्रकृति का काम विशुद्धि को बढ़ाना नहीं है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। ये काम तो हमारे अपने आत्म पुरुषार्थ का है। सम्यक प्रकृति का उदय होते हुए भी हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, है ना। हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक भी उस पहिए के पास ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम गाड़ी में रेस दे देते हैं तो वो गाड़ी भागती भी है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्रेक लगा करके उसी पहिए को हम रोक भी लेते हैं। तो इसी तरह से सम्यक प्रकृति ब्रेक की तरह है, वो हमारे लिए रोकने वाली नहीं है। अगर आप उसमें रेस दे रहे हैं तो वो आपका आत्म परिणाम है, वो आपकी विशुद्धि को बढ़ाने में मदद करेगी। नमोस्तु मुनिश्री। सरोज जैन वसुंधरा से प्रश्न करते हैं, आपने कहा कि सिद्ध भगवान के एक ही पारिणामिक गुण होता है, जीवत्व। उनका भव्यत्व गुण भी छूट जाता है क्योंकि वो अब योग्यता से प्राप्त रूप हो गए हैं। तो फिर यह मानना गलत है कि पारिणामिक गुण अनादि अनंत होता है? क्या स्वभाव भी बदलता है? फिर स्वभाव कैसे? ठीक है, स्वभाव भी कई प्रकार के होते हैं। एक आत्मा का अपना स्वभाव और एक आत्मा का स्वभाव संसार में रहते रहते बन जाता है, वो भी स्वभाव बन जाता है ना। तो पारिणामिक भाव जो होते हैं वह मुख्य रूप से तो कर्म के उदय आदि से निरपेक्ष होते हैं। जीवत्व भाव है वो भी कर्म के उदय आदि से निरपेक्ष है, और भव्यत्व भाव है वो भी कर्म के उदय आदि से निरपेक्ष है। लेकिन वह संसार अवस्था तक ही रहता है भव्यत्व भाव, क्योंकि भव्यत्व का जो काम था वो सिर्फ इतना ही था कि वह आपकी शक्ति को उद्घाटित कर पाए, है ना। आपकी जो शक्ति है उसको उद्घाटित होने दे, तो उस शक्ति को उद्घाटित करने की जो योग्यता है वो भव्यत्व के माध्यम से आती है। और जब उसका काम पूरा हो गया तो अब उस भाव का कोई कार्य नहीं रहा, वो अपने लिए एक तरह से टिकट की तरह काम करने वाला था। हम कहीं पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, टिकट लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं। अब जब हमारी यात्रा पूरी हो गई तो अब टिकट का क्या काम है? तो वह टिकट की तरह भव्यत्व भाव हमारे साथ में तब तक रहता है जब तक हमारी संसार अवस्था बनी रहती है। मुक्त अवस्था में उसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि भव्यत्व जो भाव था उसकी जितनी योग्यता थी वो सब प्रकट हो गई। जीवत्व भाव हमारे साथ रहेगा, क्योंकि
नमोस्तु मुनिश्री। योगेश चंद जी प्रश्न करते हैं, असिद्धत्व औदैहिक भाव होते हुए भी कर्म बंध का कारण क्यों नहीं है? असिद्धत्व औदैहिक भाव है, कर्मबंध के जो कारण हैं वो तो कर्मबंध के जो प्रत्यय आपको 5 बताए गए हैं उन्हीं से कर्मबंध होगा। अब वो जो असिद्धत्व है वो क्या है? एक तरह से यूँ कहना चाहिए सिद्धत्व का अभाव। यानी जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक वह असिद्धत्व का जो अनुभव हो रहा है वो उस औदैहिक भाव का कार्य है। तो कर्मबंध के जो कारण हैं वो कारण तब तक चलते हैं जब तक कि उसके प्रत्यय उसके साथ में रहते हैं। तो कर्मबंध तो तब तक चल ही रहा है जैसे मिथ्यात्व से शुरू हुआ और योग जो है उसका अंतिम कारण है। तो योग जब तक रहेगा तब तक कर्मबंध रहेगा। संयोगी केवली अवस्था में योग रह रहा है तो तब तक भी कर्म का बंध हो रहा है। तो कर्मबंध का कारण जो है वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये कारण है। असिद्धत्व एक भाव है, औदैहिक भाव, माने उसके उदय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप सिद्ध नहीं हैं। तो इसलिए असिद्धत्व भाव जो है वो औदैहिक भाव के रूप में गिना गया, कर्मबंध का कारण नहीं है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आज का सवाल श्रृंखला में अरहम टीम आपसे एक आसान सवाल जो कि उस दिन की कक्षा पर आधारित होता है पूछती है और आप उसका उत्तर हमें भेजते हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी अनुमोदना करना चाहूँगी कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को दृढ़ बनाया। आपका उत्साह और प्यार दोनों हमें आपके उत्तरों में देखने को मिल रहे हैं। पिछले सभी क्लासेस में डेली पार्टिसिपेंट्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ सही उत्तर और उनके भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। अध्याय 2 क्लास 1 के प्रश्न का सही उत्तर है एक अंतर्मुख और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अर्चना जैन जी नई दिल्ली से, वीना पाटनी जी जयपुर से, पद्म जैन जी दिल्ली से। क्लास 2 के प्रश्न का सही उत्तर है शयुक्षम और इसके भाग्यशाली विजेता हैं कनक जैन जी बेंगलोर से, शकुंतला जैन जी जयपुर से, अपराजिता जैन जी दिल्ली से। क्लास 3 के प्रश्न का सही उत्तर है शाइक भाव और इसके भाग्यशाली विजेता हैं धर्मचंद जैन जी बावर से, नलिनी जैन जी अकोला से, उषा जैन जी मेरठ से। क्लास 4 के प्रश्न का सही उत्तर है प्रायोग्य लब्धि और इसके भाग्यशाली विजेता हैं संगीता जैन जी ग्रेटर नोएडा से, शालिनी जैन जी जबलपुर से, कुसुम जैन जी उज्जैन से। क्लास 5 के प्रश्न का सही उत्तर है अर्थ पुद्गल परावर्तन काल और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अनीता जैन जी बीना से, अंकिता जैन जी कालका से, कुसुम जैन जी कोलकाता से। क्लास 6 के प्रश्न का सही उत्तर है शाइक सम्यक और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मेघा सेठी जी नवी मुंबई से, निर्मला जी बरवानी से, रेणु जैन जी मयूर विहार से। क्लास 7 के प्रश्न का सही उत्तर है 13वें गुण स्थान और इसके भाग्यशाली विजेता हैं संगीता जैन जी भरतपुर से, विभा जैन जी मंडला से, हितेशी जैन जी भोपाल से। क्लास 8 के प्रश्न का सही उत्तर है पुष्प वृष्टि और इसके भाग्यशाली विजेता हैं बबीता जैन जी इंदौर से, दर्शना सिंगाई जी अमरावती से, मंजू दीदी बुल्ढाना से।
क्लास 9 के प्रश्न का सही उत्तर है शाइक चरित्र और इसके भाग्यशाली विजेता हैं राजरानी जैन जी दिल्ली से, संभव जैन जी उदयपुर से, सुलेखा जैन जी जबलपुर से। क्लास 10 के प्रश्न का सही उत्तर है स्पर्धक और इसके भाग्यशाली विजेता हैं रत्नमाला जी औरंगाबाद से, प्रीति जैन जी मंदसौर से, निर्मला जैन जी पुणे से। क्लास 11 के प्रश्न का सही उत्तर है शाइक लब्धि और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सीएम जैन जी जयपुर से, नैन्सी केडिया जी रायपुर से, सरिता जैन जी जयपुर से। क्लास 12 के प्रश्न का सही उत्तर है अगाढ़ दोष और इसके भाग्यशाली विजेता हैं नीतू जैन जी ढोलपुर से, प्रवीण जैन जी बांसवाड़ा से, सुवर्णा जी कोल्हापुर से। क्लास 13 के प्रश्न का सही उत्तर है अप्रत्याख्यान कषाय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मीनू जैन जी फरीदाबाद से, मिलाप जैन जी कोटा से, शिल्पी जैन जी इंदौर से। क्लास 14 के प्रश्न का सही उत्तर है बंद और इसके भाग्यशाली विजेता हैं कविता जी वाशिम से, संगीता जैन जी नोएडा से, नीलमणि जी बरेली से। क्लास 15 के प्रश्न का सही उत्तर है जीव विपाकीकरण और इसके भाग्यशाली विजेता हैं आशा जी चेन्नई से, लक्ष्मी जैन जी मुंबई से, अरुणा जैन जी फिरोज़ाबाद से। क्लास 16 के प्रश्न का सही उत्तर है औदायिक और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मंजू जैन जी गुवाहाटी से, सुरेश चंद्र जैन जी गाजियाबाद से, सुषमा जैन जी दिल्ली से। क्लास 17 के प्रश्न का सही उत्तर है 14वें गुण स्थानांतर और इसके भाग्यशाली विजेता हैं पुष्पा जैन जी भोपाल से, सुरेखा जैन जी विदिशा से, स्वप्निल जैन जी सागर से। क्लास 18 के प्रश्न का सही उत्तर है 2 इंद्रिय में और इसके भाग्यशाली विजेता हैं प्रेमलता जैन जी नोएडा से, रंजन जैन जी दिल्ली से, शैला जैन जी नोएडा से। क्लास 19 के प्रश्न का सही उत्तर है आसन भव्य और इसके भाग्यशाली विजेता हैं आर.के. जैन जी ग्वालियर से, सीमा जैन जी वापी से, सुनीता जैन जी दिल्ली से। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना करते हैं कि आप इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें।